अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे दानियल की पुस्तक उसकी 1 अध्याय उसकी 8 ऐसे पढ़ेंगे। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना हुए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र होना ना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। खोजों के प्रधान दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया। कहीं ऐसा न हो तेरा मुंह और तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और दास देखे और तू मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। तब दानियल ने अपने उस मुखिया से, जिसको खोजों के प्रधान ने दानियल, हनन्याह और मिसाल और अजरिया के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तुझसे विनती करता हूं कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते उनके मुंह को देख और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों का व्यवहार करना। उनकी यह विनती उनके सामने उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले जवानों से अधिक अच्छे चिकने दिखाई पड़े। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता प्यार प्रभु जी, आज के वचन के कलाम से पिता हमारी से बातें कर मेरे पिता प्रभु जी, जितने देख रहे सुन रहे पिता, आज के वचन से पिता और आज की प्रार्थना आशीष रहने पाए मेरे पिता। प्रभु बहुत सारे ऐसे लोग पिता परमेश्वर जो प्रभु अशुद्ध भोजन खाकर अपवित्र होकर अपने जीवन को नष्ट करते हैं और आपसे दूर हो जाते हैं, लेकिन जो आज देख रहे सुन रहे पिता इस वचन के द्वारा सावधान होकर पिता आपकी पवित्रताएं में आपके वचनों के अनुसार चले तेरा आज्ञाकारी बनकर तेरे राज्य की वारिस बने सा होने दे मेरे परमेश्वर पिता। हर एक तरह आत्म सौंपते मेरे पिता, आप मेरे मुख से होकर बोले मेरे परमेश्वर पिता। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर ऐसा हुआ, नबूकदनेस्सर राजा ने यहाँ पर तब राजा ने अपने खोजों के प्रधान अस्पनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्र और प्रतिष्ठित पुरुषों में से एक कई जवानों को ला, जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राजमंदिर में हाजिर रहने के योग्य, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। और राजा ने आज्ञा दी कि उन्हें भोजन और पीने के दाखमधु उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार से 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे, उसके बाद राजा के सामने हाजिर किए जाए। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये यहाँ पर यह आज्ञा राजा ने दिया था, इसलिए खोजों के प्रधानों ने दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को वो खाना खाने के लिए दिया, लेकिन दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि मैं ये खाना खाकर अशुद्ध नहीं होना चाहता। हालेलुया। और उन्होंने खोजों के प्रधान से विनती किया कि हमें ये अशुद्ध खाना नहीं खा सकते, हम अपवित्र नहीं होना चाहते हैं, इसलिए आप क्या करो कि हमारा जो खाना साग पात पानी है वही हमें 10 दिन तक आप दीजिए, और फिर हमें जांच कर देखिए, यदि आपको जैसा जान पड़ता है, जैसा हमारे अगर चेहरे के ऊपर उदासीपन हो या हमारे चेहरे पर कोई छाई हो, तो उसी के अनुसार आपको जिसे दिखाई पड़ता है वैसे तो करना। लेकिन मेरे अजीजों, यहाँ पर 10 दिन तक जब इन्होंने साग पात पानी खाया, तब जो अच्छा खाना खा रहे थे, दाखमधु पी रहे थे और अच्छा खाना जैसे अच्छे जैसे काजू बादाम सेक वगैरह अच्छा खाना उसके साथ खा रहे थे, उनके मुंह से दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो का मुंह एक अच्छा चिकना दिखाई पड़ा, उनके पर लाली चमकती, और वे जान गए कि इस खाने से अच्छा है, इसलिए खोजों के प्रधान उन्होंने वही खाना दिया जो वो साग पात खा रहे थे, लेकिन उनको मजबूर नहीं किया, क्योंकि हमारा यहोवा मेरे अजीजों ऐसा है, जो साग पात पानी खाएगा तभी उनके चेहरे पे लाली रहेगी, तभी उनके चेहरे पे नूर रहेगा, तभी उनके चेहरे पे परमेश्वर का अनुग्रह रहेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा मेरे अजीजों कि जब हम उसकी आज्ञा को मानते हैं, जब उसके वचनों का पालन करते हैं, तो चाहे जो सा हम कमजोर खाना खाएंगे तब भी हमारे परमेश्वर हमारे शरीर को हष्ट पुष्ट करेगा। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को एक ऐसी आज्ञा दी गई कि उनको खाना खाने से मजबूर किया गया, लेकिन उनको ये पता था यदि हम ये खाना खाएंगे तो इस खाने से हमें राजा तो प्रसन्न होगा, लेकिन हमारा परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। तो आज मैं अजीजों एक कहना चाहता हूँ कि आज बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं जो लोगों की इच्छाओं को तो पूरी कर रहे, लेकिन परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी नहीं कर रहे। और आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जहां पर भी
खाना खाने के योग्य नहीं है, वहाँ पर भी खाना खा लेते हैं जाकर और वे अपवित्र हो जाते हैं। और ऐसे लोगों से परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होता। मेरे अजीजों, यदि आप और मुझे परमेश्वर की प्रसन्न करना है और उसकी आज्ञा को पूरा पालन करना है तो हमें पूरी तरह से उसके अनुसार चले और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। कोई भी परमेश्वर के वचन को ना तोड़े मेरे अजीजों, क्योंकि यहाँ पर अगर यहाँ पर तो ऐसा नहीं कि कोई नुक्ता हो या कोई मंदिर में हो या कोई ऐसी शादी ब्याह हो, यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर क्या था, एक राजा के भवन में भोजन दिया गया था। लेकिन क्या दिया गया था उनको? अच्छा भोजन था और दाख मधु पीने के लिए दिया था। दाख मधु का मतलब दारू नहीं था, लेकिन वो भी दाख मधु मतलब कि फलों का रस था। मेरे अजीजों, आप जो दाख मधु, ये मैं समझे दारू थी, वो दारू नहीं था, वो दाख मधु था, लेकिन उसके अंदर कुछ नशा था, नशा आ जाता था, क्योंकि वो रस को निचोड़ कर निकाला करते थे। और जब उसको अच्छा सा, जब उसको गाढ़ा हुआ, उसको गाढ़ा रहता है, उसको वैसे पी लेते, कुछ नहीं मिलाते, तब वो उनके थोड़ा हल्का सा नशा जैसा लगता था। तो उस चीज को उन्होंने क्यों मना किया? क्योंकि परमेश्वर प्रसन्न नहीं था। और यदि आप भी आज ऐसे कर रहे हैं, कोई नुक्ते में जाकर खाना खा रहा है जहां पर नहीं खाए, उचित नहीं, वहां पर भी आप खाना खा रहे हैं, तो आप सावधान हो जाए, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होता है और ऐसे लोगों से कभी खुश भी नहीं हो सकता है। और ऐसे लोग हो सके तो स्वर्ग भी नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो खाना उनके लिए रुकावट हो सकता है। क्योंकि प्रभु ने कहा, यदि नए नियम में हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, यदि खाओ तो तुम्हें कुछ हानि नहीं, यदि ना खाओ तो तुम्हें कुछ लाभ नहीं है। तो हमें कुछ ना हानि है ना कुछ लाभ है, तो हमें क्या उससे कुछ बेनिफिट मिल रहा है? क्या कुछ हमें कुछ फायदा मिल रहा है? क्या कुछ नहीं मिल रहा। तो इसलिए यहाँ पर मुझे वो खाना शुद्ध नहीं खाना है, जहाँ पर उचित नहीं वहाँ पर हमें खाना नहीं खाना, शुद्ध नहीं होना है, लेकिन परमेश्वर आज्ञाकारी बनकर उसके राज्य के वारिस बनना है। हाल प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, जितने देख रहे सुन रहे प्रभु, आज के वचन आशीष तो नहीं पाए मेरे पिता। कोई प्रभु जी आज शुद्ध भोजन खाकर आप पवित्र ना रहे, लेकिन प्रभु तेरे डर तेरे भय में चलकर शद्रक मेशक अबेदनगो के समान पवित्रता के जीवन जीकर आपके राज्य की वारिस बने पिता परमेश्वर। हर व्यक्ति प्रभु आज की प्रार्थना आशीष होने पाए, पिता परमेश्वर दोबारा सुने, उनका जीवन उनका हृदय बदले पूरी से, और आपके डर आपकी भय में चले मेरे पिता, आपकी इच्छाओं को पूरी कर आपके राज्य के वारिस बने पिता। ऐसा तो हर एक को बना मेरे तेरा आत्मा इनके जीवन में काम करे प्रभु, जिस दानियल के जीवन में जो आत्मा काम करे थी वही आत्मा इनके जीवन में काम करे कि ये पिता अशुद्ध पवित्र ना रहे प्रभु, आज शुद्ध ना, लेकिन पवित्रता का जीवन जीकर आपके राज्य के वारिस बने सा होने दे मेरे पिता। हरी तरह में देते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू और अगली वीडियो मिलते सबको जय मसीह की। और ये आगे शेयर करें इस वीडियो को और लाइक करें। आपको प्रभु आशीष दे।